गुरु महाराज जी, मेरे बेटे तेज से कोई गलती नहीं हुई है। मैं आंख बंद करके अपने बच्चे पर भरोसा करती हूँ। अगर गलती किसी से हुई है तो वो इस 2 कौड़ी की नौकरानी से हुई है। गरीब को दोष देना आसान होता है राजरानी पुत्र। क्या तुमने सोचा है सड़कों पे निकलना दुश्वार हो जाएगा इसके लिए? लोग उंगलियां उठाएंगे लेकिन तेज पर नहीं, इस लड़की पर। खोई हुई इज्जत वापस पाना आसान नहीं होता। बच्चों के लिए हमें कुछ फैसला लेना ही होगा। पर गुरुजी, जो इन दोनों ने किया है उसकी सजा तो इन दोनों को मिलनी चाहिए ना। हाँ, हमें ये मिसाल बनानी होगी कि हम इस बेशर्मी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, सही कह रहे हैं। करवा दो शादी। हाँ, क्यों नहीं, करवा दो इनकी शादी। सही कह रहे हैं गुरुजी, करवा दीजिए इनकी शादी। मेरा बेटा कोई सजा नहीं भुगतेगा क्योंकि मेरे बेटे से कोई गलती हुई नहीं है। तो ठीक है, अगर इन दोनों को सजा से बचाना है तो मेरे पास एक रास्ता है गुरुजी। इन दोनों की शादी करवा दीजिए। सही कह रहे हैं। इन्होंने बहुत गलती किया है। इनकी तो शादी करवा दो गुरुजी। हाँ, मैं तो कह रही हूँ कि शादी करवा ही देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इन्हें हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। जबान संभाल के बात कर। इस लड़की की जिस लड़के से शादी करने की बात तुम कर रहे हो वो मेरा बेटा है, तेज ढिल्लो। गांव वालों का सुझाव गलत भी तो नहीं है। ऐसा करने से दोनों परिवारों की इज्जत बच जाएगी। मेरे ख्याल से हमें तेज और दालचीनी की शादी करा देनी चाहिए। पर यह फैसला दोनों परिवार ही लेंगे। सर, मैडम, सर। लोगों को यहाँ किसने बुलाया? वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? नो कमेंट्स। आपका लड़का विदेश से आया है तो क्या गांव की लड़कियों के साथ अय्याशी करेगा? अब उस लड़की का क्या होगा सर, बताइए। क्या तेज ढिल्लो वापस कनाडा जाने की तैयारी में है? बताइए सर, जवाब दीजिए। आप बिजनेस के काम से ना महीने 1.5 महीने से बाहर घूम रहे हैं। पता है यहाँ पे कितने बड़े बड़े स्यापे चल रहे हैं। चलो अंदर चलो। हमारे पास इन सवालों का जवाब नहीं है। बाहर निकालो, बाहर निकालो। तेज ढिल्लो दालचीनी से शादी प्लीज बताइए सर, प्लीज जवाब दीजिए। इन लोगों को फोन पर बाइट से दिए तो ये लोग घर के दरवाजे तक पहुंचाए। मीडिया वालों ने नाक में दम करके रखा हुआ है। कितनी जुर्रत कैसे हुई इस तरह का बेहुदा सवाल पूछने की? मेरा बेटा एक नौकरानी से शादी करेगा? एक बार मीडिया वालों ने बवाल करना शुरू कर दिया तो आसानी से चुप नहीं बैठेंगे। इस चिंगारी को आग बनने में देर नहीं लगेगी। इतने सालों से हम ये फैक्ट्री चलाते आ रहे हैं, लेकिन आज ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने इतने सालों में कमाई हुई इज्जत आज बर्बाद कर दी। अरे पूरा पिंड हम पे थू थू कर रहा है। दादी, हमें ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। कोई ना कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा हमें। फैसला हम सिर्फ एक ही लेंगे कि हम उस नौकरानी के परिवार के साथ कोई भी संबंध नहीं कायम करेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होगा ना परजाई जी। इससे हमारे तेज पे भी तो इल्जाम आएगा ना कि उसने एक लड़की की जिंदगी खराब की है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो उनके पैरों में गिर जाऊंगा। उनसे विनती करूंगा कि वो लोग तुझे अपनी बहू के रूप में अपनाने को तैयार हो जाएं। पापा जी, आप ऐसे कुछ भी नहीं करोगे। और 4 लोगों ने अगर कुछ कह दिया तो हम अपनी जिंदगी तो नहीं बदल सकते ना पापा जी। और किसी और के फैसले के सामने मैं क्यों झुकूं जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है? किस किस का मुंह बंद करेगी तू दालचीनी? तुझे पता है कि तू गलत नहीं है, मुझे पता है। तू ये कैसे भूल सकती है कि तू एक लड़की है? ये जमाना तो इल्जाम तुझ पे ही लगाएगा ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी जिंदगी बर्बाद होती है, बस मेरे बेटे पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मॉम, मुझ पे आंच आती है नहीं, लेकिन लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इससे आप लोगों को क्यों इतना फर्क पड़ रहा है?
और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि मीडिया वाले, गांव वाले, ये लोग जो भी कह रहे हैं, मेरी फैमिली पर क्यों इतना फर्क पड़ रहा है। मुझ पे या उस लड़की दालचीनी पर किसी को इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हम दोनों के बीच में ऐसा वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। चुप हो जा तेज, मैं कह रहा हूं तुझे। अरे तुझे पता भी है तू बोल क्या रहा है? समझ है तुझे पता भी है तूने किया क्या है। एक तो तू गलती करता है और ऊपर से जुबान लड़ा रहा है तू। तेरे कारण हम सब लोग कितने परेशानी में आ गए हैं, तुझे पता है? एक सेकेंड, मीडिया वालों का गुस्सा मेरे बेटे पर नहीं उतारेंगे आप। बात मीडिया वालों के प्रेशर की नहीं है राजरानी, बात उस लड़की की भी है। उसके बारे में सोचा है तूने? हमारे तेज के बारे में तो दुनिया बात करनी बंद कर देगी एक दो दिनों में, लेकिन वो लड़की, अरे उसकी जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना इसने। और ये बिल्कुल सच है, ऐसा कलंक लगने के बाद उस लड़की के साथ शादी करेगा कौन? अरे पुत्र, पहले परेशानियां कम है क्या जो तुम आपस में लड़ना शुरू कर दिया? दारजी, आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है। आपकी हर बात की इज्जत करता हूं मैं, इसलिए आप जो भी फैसला लेंगे ना, मुझे मंजूर होगा। बस सोच समझ कर फैसला लीजिएगा, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। इस चिंगारी को आग में बदलने से रोकने के लिए मुझे उस दालचीनी का कुछ करना पड़ेगा। हेलो, कहाँ हो तुम? आ रही हूं मैं। पर पापा जी, मैं ना तेज सर जी से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा और उनका कोई मेल ही नहीं है पापा जी। कैसे एक ऐसे रिश्ते को अपना लूं जिसकी नींव ही नफरत पर टिकी हो। देख पुत्र, हमारी इज्जत ही हमारी दौलत है, और अगर वो भी चली गई ना, तो हम दोनों के पास जहर खाकर मर जाने के अलावा और कोई रास्ता बाकी नहीं रह जाएगा। क्या बोल रहे हो आप पापा जी? पापा जी, मुझसे ना अब और बर्दाश्त नहीं होता पापा जी। कोई आप ही रास्ता दिखाओ। क्या करूं मैं? मुझ में ना सहने की शक्ति खत्म हो चुकी है। कुछ तो इशारा दो, जो आप कहोगे ना वही करूंगी मैं। सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम, सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम। बेटा, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? आंटी जी, ऐसे वक्त पर तो अपने ही काम आते हैं ना। और मुझे पता है, आप, तेज, आपका पूरा परिवार एक बहुत ही डिफिकल्ट वक्त से गुजर रहा है। इसलिए मैंने बाबा जी से मन्नत मांग ली। ये लीजिए, आप प्रसाद लीजिए। आप देखना, बहुत जल्द बाबा जी की मेहर से सब ठीक हो जाना है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उस 2 कौड़ी की नौकरानी ने कुछ पैसों के लिए कितना कुछ कर डाला।
आंटी जी, मेरे पास इस कांटे को रास्ते से हटाने के लिए एक जबरदस्त आइडिया है। हमें उस लड़की की किसी से शादी करवा देनी चाहिए। ऐसे में सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या हो गया बेटा? एक बार उस लड़की की शादी हो जाए, उसके बाद ये मामला फटाफट रफा दफा हो जाएगा। बस एक लड़का ढूंढना है। एक लड़का है हमारी नजर में जो इस दालचीनी को अपने काबू में रखेगा और इसकी जिंदगी को नर्क बना देगा। कौन? वो सब छोड़ो, यहाँ तुम्हें अपनी बहू तुम्हें बहुत जल्द बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले उस दालचीनी को सबक तो सिखा लूं। कब तक बाबा जी, कब तक मेरी परीक्षा लोगे आप? जिंदगी की हर परेशानी से ना मैंने डट कर सामना किया है, लेकिन इस परेशानी से कैसे निकलूं? अब तो इस अंधकार में कोई रास्ता भी नहीं नजर आ रहा है बाबा जी। और मैं तेज सजी से शादी कैसे कर लूं? हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है बाबा जी। उनसे ज़बरदस्ती शादी करके मैं उनकी और अपनी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकती ना। कोई रास्ता दिखाओ बाबा जी, कोई रास्ता दिखाओ। बहुत लकी हो तुम। देखो बाबा जी तुम्हें खुद आशीर्वाद दे रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारी शादी बहुत जल्द होने वाली है। अरे वाह, माल तो असली है। और मिलेगा। मैडम जी आप? कुछ बोलने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे आज ही दालचीनी से शादी करनी होगी। साम दाम दंड भेद जोर जबरदस्ती जो लगे लगा, लेकिन दालचीनी से शादी तू आज ही करेगा। और शादी करने के बाद मुझे फोटो भेजेगा, इससे दुगनी रकम भेजूंगी मैं तुझे। दीदी ये तो हमसे भी बहुत क्लेवर निकली। ये ना हमसे भी ना 4 स्टेप आगे है। हेलो मेला मंडल। ओए होए क्या पटोला लग रही है? कहाँ जा रही है तू? कहीं तो छोड़ दूंगा तुझे। या हम सब मिलके छोड़ दे तुझे। बता तुझे हम में से कौन सा पसंद है? देखो मैं बोल रही हूँ 2 मिनट नहीं लगने। तुम लोग ने यही गिर के मेरे पैरों पे गिर के माफी मांगोगे। मेरा ढिल्लो परिवार से बहुत करीबी रिश्ता है। दफा है ऐसे। एक बोल रही हूँ दूर है मुझसे, नहीं तो तेरे। अरे हमें भी पता है तेरी परिवार वाले कितने करीब हैं ढिल्लो परिवार के। और वो करीबी वाली वीडियो हमने भी देखी है, वो भी तेरे बहन की। चुप हो जा तुम लोग, चुप हो जा। दूर हट मुझसे। देख मैं बोल रही हूँ हट जा मेरे रास्ते से, हट जा। तेरी तो
गुंडा मेरी मदद कर रहा है। तेरी बहन की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। तुझे गंदी नजर से देखते हैं, पर तू चिंता मत कर, और मेरे रहते तेरे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। चल अब घर जा। दीदी की गलतियों का हर्जाना मैं क्यों भरूं? मॉम क्या कर रहे हो आप? मेरा सामान क्यों पैक कर रहे हो? 4 घंटे में तेरी फ्लाइट है, जल्दी कर, एयरपोर्ट पहुंचने में लेट हो जाएगा। फ्लाइट? व्हाट? कौन सी फ्लाइट और कहाँ जा रहा हूँ मैं? मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना बेटा, तेरे अच्छे के लिए कर। अगर यहाँ रहेगा तो उस नौकरानी से शादी करनी पड़ेगी। कल गुरुजी अपना फैसला सुनाएंगे जो उसके पक्ष में होगा, और तेरा अपना परिवार भी उसी के पक्ष में। बेटा तू बस कनाडा निकल जा। मॉम प्लीज प्लीज बात सुनो यहाँ पर मेरी। अगर मैं यहाँ से चला गया तो सब लोग श्योर हो जाएंगे कि मैं ही कल्प्रिट हूँ। सो मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ प्लीज। बेटा ये दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितना तू इसे सोचता है। सब तेरी तरह नहीं सोचते, और ये पिंड की लड़कियां इतनी शातिर होती हैं कि वो पैसे ऐंठने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकती हैं। इनके पास क्या है टू लूज? नथिंग। हमारे पास अपनी इज्जत है बेटा, इसीलिए प्लीज तू कनाडा निकल जा। नहीं मॉम, मैं ऐसे डरपोक लोगों की तरह पीठ दिखाकर नहीं भाग सकता हूँ यहाँ से। ठीक, अगर तूने डिसाइड कर ही लिया है कि तू नहीं जाएगा तो मैं चली जाती हूँ, क्योंकि रोज घुट घुट के जीना अब मेरे भी बस की बात नहीं। मॉम वो ये क्या छोड़ मुझे। कर रहे हो मॉम? प्लीज छोड़ो उसे मॉम। छोड़। ओके मैं चला जाऊंगा। प्लीज आज के बाद हाथ जो किया ना दोबारा नहीं करोगे आप। तेज, तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और अगर तू यहाँ रहा तो दालचीनी की शादी तू गोल्डी से होने नहीं देगा। ये रिस्क तो मैं नहीं ले सकती। बाबा जी तुम्हें खुद आशीर्वाद दे रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारी शादी बहुत जल्द होने वाली है। कला, कला ये तो क्या कर रही है बेटा? तू अपनी बहन को जान से मारेगी? अरे मैं क्या मारूंगी तुझे? तू खुद अंदर से मरी हुई है। एक काम कर, ये पकड़ और ले मार दे मुझे। अपने हाथों से मुझे मार दे तू, मार दे, ले तू मेरी जान। छोड़ कला। बेटा कपड़े क्या हो गया कला? ये चोट किसने किया तेरे साथ? ये बोल मुझे, किसने? तूने किया है। तेरी काली करतूतों की सजा ये गांव वाले मुझे दे रहे हैं। तू बता मैं क्या करूं? जिंदगी भर बैठ के तेरी गलतियों की सजा झेलती रहूं क्या? तू देखना, एक दिन ये गांव वाले तेरे कारण मुझे नोच खाएंगे। कुछ नहीं करेंगे ये गांव वाले। जब तक मैं जिंदा हूं ना, कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। तू मत लगा मुझे हाथ। पहले खुद चोट देती है और फिर ढाल बनने का नाटक करती है। मत कर ये नाटक मेरे सामने, मत कर तू। ठीक है, तुझे जो बुरा भला कहना है ना कह ले, पर तू बहन में दवाई लगाती हूँ कला। मत छू मुझे, मत छू। ये सब तेरे कारण हो रहा है। मछली जाल बिछाकर फंसाऊं मैं और खाए तू? वाह, ये तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अब तेज को पाने के लिए तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। दीदी देख कितनी चोट लगी है। रुक, बता तो देख किसने किया है। मैं अभी देखती हूँ उसे। दिखा। कला बोलेगी किसने किया ये सब? मैंने सब ठीक कर देना है। कला बता ना किसने किया ये तेरे साथ? मैं बताता हूँ। उससे क्या पूछती है? मुझसे पूछ। तेरी हिम्मत कैसे है मेरी बहन को छूने की? आज तो ना
कर रही तो रुक। हट जा, हट जा साला। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? इन्होंने ही तो मुझे बचाया है। अगर गोल्डी बाजी नहीं होते आज मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होती। इसने जान बचाई है। देखो, हमारे बीच पहले जो भी हुआ वो पैसों को लेकर, वो तो मेरा काम धंधा है ना। वैसे मेरी तुम लोगों से कोई जाती दुश्मनी थोड़ी ना है। क्या नहीं चाले तेरी? तुझे क्या लगता है मैं तेरी ये चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास कर लूंगी? दालचीनी, बात को समझ। ये पिंड वाले ना तेरे बारे में बहुत उल्टी सिल्टी बातें करते हैं जो सुन के मेरे को गुस्सा चढ़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि तू अकेली तो सारी जिंदगी काट नहीं सकती, और मेरी भी शादी की उम्र हो गई है, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। OMG, यानी राज रानी आंटी जिस लड़के से दीदी की बात चलाने की बात कर रही थी वो गोल्डी है। आंटी जी ने क्या सही निशाने पर तीर मारा है।